नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है, बता रहा है कि आज क्या होने वाला है और एग्जिट पोल के नतीजे। सबसे बड़ी खबर आ रही है, बहुमत में एनडीए पिछड़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए 400 पार की बात कर रहे थे, हम एग्जिट पोल की बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग दिखा दीजिए कि बहुमत में एनडीए पिछड़ गया है। तो क्या बहुमत में अगर एनडीए पिछड़ा है तो क्या ये उलटफेर जारी रहेगा या उलटफेर ये कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा? महराज दुबे जी मेरे साथ हैं, बताइए, क्योंकि आप राष्ट्रीय राजनीति को समझते हैं। ये जो बहुमत के आंकड़े से पीछे हो रहा है एनडीए, इसको माना जाए या इंतजार किया जाए 12 बजे तक का? अब आप मुझे वरिष्ठ बोल रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि अभी नहीं माना जाए, नतीजों का इंतजार किया जाए। लेकिन एक वेव जो है ज्ञानेंद्र, बहुत साफ है कि जनता क्या चाहती है और आम आदमी जो है इस देश का वो क्या चाहता है। क्योंकि तमाम बड़े बड़े मीटिंग रूम्स में अलग अलग मत दिए गए कि नहीं एंटी इनकम्बेंसी है, ये हो गया वो हो गया। लेकिन लगातार जिस तरह नरेंद्र मोदी अपने जो आम आदमी की तरफ एड्रेस करके अपनी बातें कहते रहे, साफ दिख रहा था कि वही उनका टारगेट है और वहां से उनको पूरा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। मृगेंद्र, क्या कहेंगे आप? ये बहुमत से केवल दो सीट पिछड़ा है, 2 सीट एनडीए पिछड़ा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मृगेंद्र? नहीं, देखिए अभी ये बहुत प्रारंभिक रुझान है, नतीजे तो अभी आने बाकी हैं और मुझे लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ठीक उसी तरीके से परिणाम भी आएगा। जो जनता जिस तरीके से मतदान की है बीजेपी के पक्ष में, पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर वोट किया गया है, उस लिहाज से जो 272 270 का जो आंकड़ा है वो ब्रजेश जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। ब्रजेश जी, मैं भी यही कहूंगा कि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उससे कोई बहुमत के आंकड़े को बहुत आसानी से पार कर लेगी। क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग हुई और जिस तरीके से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए, तकरीबन कमोबेश रिजल्ट वही रहेगा। हालांकि बहुत शुरुआती प्रेडिक्शन है, मगर फिर भी कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। अक्षत जी, बहुमत तो निश्चित रूप से रोक रहा हूं। बड़ी खबर है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, 12,000 वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद होगा किस तरह से इस बार उनका प्रचार, लोगों के बीच में बैठना जाना, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब लोगों ने ताकत झोंक दी थी। लेकिन एक दूसरे महाराजा की बात कर ले, दिग्विजय सिंह को भी दिखा दीजिए बिग ब्रेकिंग से कि दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं। राजा और महाराजा, बीजेपी और कांग्रेस, दिग्गी राजा। देखिए हम लोगों ने जब प्रोमो बनाया था और तब भी बताया था कि दिग्गी का राज रहेगा या नहीं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, कमलनाथ का गढ़ नकुलनाथ 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 10,000 वोटों से पीछे। और मैं और ब्रजेश जी जब हमेशा जिक्र कर रहे थे इस बात का यहां बैठकर स्टूडियो में, तो ये कहते थे कि अमित शाह यूं ही तो रात कहीं नहीं रुकेंगे। कुछ तो इंटेलिजेंस है जो बता रहा है कि इस बार कमलनाथ का गढ़ हिलने वाला है। ब्रजेश जी, 10,000 वोटों से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, ये भी बड़ा लिटमस टेस्ट है। यदि छिंदवाड़ा कांग्रेस लूज कर रही है तो मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 सीटों की गुंजाइश रखे, उससे ज्यादा कुछ उम्मीद ना करे। क्योंकि छिंदवाड़ा हारना बहुत बड़ी बात है। छिंदवाड़ा हारना बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से जानने समझने वाले ब्रजेश जी अगर ये कह रहे हैं, और आपने एक बयान आज ये भी दिया है, इसका भी स्पष्टीकरण आपसे लूंगा, कंगना रनौत अगर जीत जाएंगी तो 400 पार, इसके पीछे के क्या मायने हैं? ब्रजेश जी ये भी बता दीजिए। फिर नितेश आपके पास आ रहा हूं, डेटा सेंटर में जो भी जानकारी है लोगों से इकट्ठा कर लीजिए बहुत जल्द। ब्रजेश जी की प्रतिक्रिया के बाद सीधे नितेश आपके पास आ रहा हूं। कंगना रनौत अगर जीती तो 400 पार, इसके पीछे के मायने क्या है बताइए? इसके मायने सिर्फ और सिर्फ यही है कि कुछ लिटमस टेस्ट होता है, जो हम लोग केमिस्ट्री के छात्र हैं, लिटमस टेस्ट होता है। यदि कंगना रनौत जीत रही है तो बीजेपी और एनडीए 400 पार जा रही है। यदि नकुलनाथ यहाँ हार रहे हैं तो दिग्विजय सिंह 2000 वोटों से पीछे। ब्रजेश जी, इस पर भी एक प्रतिक्रिया? कोई बहुत इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत बड़ा फर्क है बीजेपी कांग्रेस के बीच। पिछले चुनाव में 4,500 बहुत बड़ा फर्क है, बता दिया है हमारे संपादक ब्रजेश जी ने। लेकिन मैं डेटा सेंटर की बात कर रहा था आपसे, और डेटा सेंटर पर मौजूद है नितेश गर्ग। नितेश, डेटा सेंटर में बहुत सारा डेटा हो गया है, बहुत सारी खबरें हो गई और सब कुछ बताना है। इल्मान जी, क्या अपडेट है, क्या कुछ बड़ी खबर आई है? यूपी के पूर्वांचल में इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। बहुत नजरें टिकी हुई थी यूपी पर, और पूर्वांचल जो है वहां पर बीजेपी का होल्ड होता था। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, अपना दल दोनों सीटों पर पीछे चल रहा है और इंडिया गठबंधन लगातार वहां पर आगे बढ़ रहा है। तो जिस तरीके का रुझान आ रहा है, इंडिया 260, एनडीए 260 पर है और इंडिया 230
ठीक है, ठीक है। आकाश, क्या अपडेट है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे रुझान आने शुरू हो गए हैं। 27 सीटों पर अभी तक रुझान आ चुके हैं। 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। कौन सी है वो 4? देखिए 4 सीटें जो चल रही हैं, मुरैना है और शिवपुर है और 2 सीटें और हैं जिसका भी डेटा नहीं आया है। लेकिन दमोह से जो बीजेपी प्रत्याशी है 2007 वोटों से आगे चल रहे हैं और सिंधिया लगभग 13,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि अब छिंदवाड़ा की बात करें, जो एकमात्र सीट है कांग्रेस की, वहां पर 4 विधानसभा सीटों पर वेग बंटी साहू आगे चल रहे हैं और नकुलनाथ 2,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पीछे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ क्या कहता है? छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस है। सबसे बड़ी खबर यह है कि बस्तर से कवासी लखमा आगे चल रहे हैं। आगे हो गए हैं कवासी लखमा, दादी आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। आपके पास क्या है नेशनल से बड़ी खबर? नेशनल से बड़ी खबर ये है कि जितने भी दिग्गज हैं वो आगे चल रहे हैं अपनी सीटों पर, या फिर वो डिम्पल यादव हो, अखिलेश यादव हो, चिराग पासवान, मिसा भारती। नितेश, रोक रहा हूं आपको, और रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। शेयर मार्केट एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे तो किस तरह से उछाल मारा था, लेकिन आज शेयर मार्केट धड़ाम हो गया है। और शेयर मार्केट मैं समझता नहीं हूं, समझता कौन है? महराज दुबे जी। इसलिए महराज दुबे जी, इसके पीछे के मायने क्या है? एग्जिट पोल के आंकड़ों के आने के बाद शेयर मार्केट का उछाल मारना, और अब जब नतीजे आ रहे हैं तो डाउन होना, इसका मतलब क्या समझे? ज्ञानंद, कल तो शेयर बाजार में सब एक ही स्ट्रेटेजी अपना रहे थे, एटीएम स्ट्रेटेजी, यानी आएगा तो मोदी ही, और सभी बड़ी खरीदारी कर रहे थे। कल में 11 लाख करोड़ के जो है मार्केट की वैल्यू बढ़ गई थी, सिर्फ बीएससी के शेयरों की बात करें। लेकिन आज शुरुआती मिनटों में, शुरू के 3-4 मिनट, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट खुलता है, बाजार में गिरावट है। और ये आप इसको मामूली गिरावट तो नहीं कह सकते, करीब 1.5 से ये 1300 पॉइंट्स की गिरावट है। सेंसेक्स की बात करें अगर, 1.25% की गिरावट है। तो लेकिन इसको अभी भी हमें बहुत ही सजगता से देखना होगा, ये कि हो सकता है इतनी ज़्यादा मुनाफे पे बैठे हुए हैं शेयर बाजार के निवेशक कि आज वो बिकवाली करके मुनाफा कमा लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी बड़े बड़े बिजनेस इन्वेस्टर्स का यही मानना है कि एनडीए सरकार बना रहा है। चलिए, 10,000 वोटों से छिंदवाड़ा में पीछे चल रहे हैं नकुलनाथ, और नकुलनाथ जहां से पीछे चल रहे हैं वहीं से मेरे सहयोगी, छिंदवाड़ा के मेरे सहयोगी जुड़े हैं क्या? अगर बताइए, नहीं तो शेयर मार्केट की जो ब्रेकिंग है वो फायर कर दीजिए। शेयर मार्केट की जो ब्रेकिंग है वो आप फायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर हम ये बता दें कि एग्जिट पोल। महराज जी कुछ बोल रहे हैं आप? महराज जी बोल। आज सुबह ही हमने ज्ञानेंद विस्तार न्यूज पे आगाह किया था छोटे निवेशकों को कि अगर आप जेन्युइन शेयर नहीं खरीद रहे हैं तो आपको इस उत्साह का गलत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और वो एक बार फिर मैं छोटे निवेशकों को आगाह करूंगा कि सिर्फ बाजार के उत्साह में ना जाएं, अपने निवेश के फैसले अपने रिस्क के हिसाब से लें, क्योंकि शेयर बाजार में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। लेकिन अभी ये मानना पड़ेगा कि यह बाजार में गिरावट है, और इसको मैं अभी ऐसे ही लूँगा कि ये बहुत बड़ा सरकार का रिएक्शन नहीं है बनने या ना बनने का, ये रिएक्शन है मुनाफाखोरी का, कि जो बाजार में रोक रहा हूं दाम बढ़ आपको। गए। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, और ब्रजेश जी ने कहा था ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी, अमेठी से तो स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, और ये तो बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। और केएल शर्मा जो हैं, वो तो केएल शर्मा गांधी भी नहीं जुड़ा है उनके नाम के आगे, और स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं अमेठी से। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, और एक खबर जो कुछ देर पहले मैंने आपको दी थी कि रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को करीब से समझने वाले पहले मृगेंद्र, आप बता दीजिए इसके मायने क्या है। फिर ब्रजेश जी आपके पास आता हूं, जल्दी से बताइए। अमेठी से स्मृति ईरानी के पीछे चल रही हैं, इसके क्या मायने समझे जाएं? देखिए, कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है वो अमेठी के लिए नया नहीं है। पिछले 30 साल से गांधी परिवार के लिए वही काम कर रहे थे। विस्तार न्यूज नहीं रोक रहा हूं। बनारस से अजय राय आगे चल रहे हैं, और अजय राय की बाइट आ रही है, सुनाइए अजय राय क्या कह रहे हैं। हम लोग जीतेंगे। देखिए, निश्चित तौर से हम सब लोग यहाँ तो पहले ही मिठाई बना रहे हैं। हम आप देखे होंगे समाचार पत्रों में कि भाजपा के लोग पहले ही मिठाई बना लिए, पटाखे वटाखे के साथ मंगा लिए हैं। अब देखिएगा सारी मिठाई और सारे पटाखे धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता, इसका मतलब कि जनता से आप ऊपर अपने आप को समझते हो। जो जनता ने अपना मत दिया है, अपनी ताकत दिखाई है, उससे ऊपर आप समझते हो या जानते हो कि नहीं हम जीत रहे हैं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है।
निश्चित तौर से कांग्रेस और जो हमारा इंडिया गठबंधन है वो सरकार बनाने जा रहा है और हम जीतेंगे और हम निश्चित तौर से अच्छी सरकार देंगे। अभी देखिए सरकार बनी नहीं भाजपा की, उसके पहले ही गुजरात के इनके व्यापारियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। अमूल का दाम 2 रुपया बढ़ा दिया, तमाम टोल टैक्स बढ़ा दिए, जितने भी टोल टैक्स के भी जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, कंपनीज हैं, सब ज़्यादातर गुजरात की हैं। ये सारी चीज़ों बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। विस्तार न्यूज ने आपसे कहा था कि सब कुछ बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। 245 एनडीए और 245 इंडिया गठबंधन, क्या होगा क्या होगा क्या होगा और क्या होगा? बस एक ही सवाल है, जब तक ये रुझान साफ ना हो जाए, नतीजों में ना बदल जाए। देखिए टाइम कितना हो गया है, मेरी घड़ी जो थोड़ा पीछे चल रही है। टाइम क्या होगा ब्रजेश जी? 9:20 12 बजे तक जो है, जब तक स्थिति साफ ना हो जाए तब तक आगे पीछे। लेकिन हेलीकॉप्टर के आने का वक्त हो गया है। हेलीकॉप्टर के आने का वक्त हो गया है और मैं आपको दिखा दूं कि क्या है। 245 इंडिया गठबंधन और 245 एनडीए। मतलब आप समझ रहे हैं कि 9:30 बजे के करीब जो ये हेलीकॉप्टर आंकड़ा लेकर आ रहा है, ये बहुत कुछ संदेश दे रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल के जो रुझान आए थे उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं, इस बार तो तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। लेकिन अभी जल्दबाजी है, ये जो टक्कर है, ये जो कांटे की टक्कर के आंकड़े अभी तक रुझानों में आ रहे हैं, ये बहुत बड़े इसके मायने हैं। और इसके पीछे किस तरह से देखिए आप इस पूरे चुनाव में किस तरह से बयानबाजी हुई आपने सुना और देखा आपने। खटाखट फटाफट दनादन इस तरह के भाषा का इस्तेमाल हुआ और इसके साथ ही आरक्षण की बात हुई, जातिगत जनगणना की बात हुई, मंगलसूत्र की बात हुई, सब तरह की बात हुई। लेकिन ब्रजेश जी, ये जो 245 और 245 का आंकड़ा है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि 9:30 बज रहे हैं और रुझान जो कुछ कह रहा है, जिस तरफ संदेश दे रहा है, उसके कई तरह के मायने निकलते हैं। ब्रजेश जी, यानी पिक्चर अभी बहुत बाकी है, बहुत शुरुआती रुझान है, मगर शुरुआती रुझान से भी एक अंदाजा तो हो जाता है कि जिस तरीके से एक तरफा मुकाबला दिख रहा था, वैसा कोई एक तरफा नहीं है। बहुत कांटे की टक्कर आने वाले घंटों में हमको देखने को मिलेगी। रोक रहा हूं। बस्तर के नरेंद्र मोदी कहे जाने वाले कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा 2300 वोटों से आगे चल रहे हैं। और देखिए, जब मुझसे कोई ये पूछता था, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताना चाहता हूं, कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं वो ये जान रहे होंगे कि जब मुझसे कोई पूछता था तो मैं हमेशा ये कहता था कि पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि कवासी लखमा बस्तर से जीत सकते हैं, क्योंकि बस्तर में उनकी बहुत लोकप्रियता है और वहां के नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें जाना जाता है। और इसलिए अब जब वो 2300 वोटों से आगे चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? मृगेंद्र पांडे बाल बाद में बनाइएगा, पहले ये बताइए कि इसका मतलब क्या समझा जाए? कवासी लखमा आगे चल रहे हैं 2300 वोटों से। देखिए, बस्तर में टफ फाइट है और कई बार आपने अपने शो में भी कहा कि बस्तर में टफ फाइट है। कवासी लखमा क्योंकि अजय रहे, 5 चुनाव वो विधानसभा का जीत चुके हैं, बस्तर के गांव गली उनकी पहचान है।